फिर मुनि महाराज का गुणस्थान प्रमथ अप्रमथ, उसमें 11, 12, 13 और 14 के स्थान बनाए हैं। अगर अवधि ज्ञान नहीं हो तो मति श्रुत वाला ज्ञान, चक्षु चक्षु। और यहाँ संयम में अंतर है, सराग संयम। हम्म। इसे मध्य संयम था, यहाँ सकल संयम है। उसका दूसरा नाम सराग संयम भी होता है। सराग संयम क्यों कहते हैं? राग के हाँ। साथ में है। हाँ। अभी राग है उसमें। हाँ, अभी संज्वलन कषाय है, इसलिए सराग संयम कहलाता है। संज्वलन मोह, चारित्र मोह चला जाएगा, फिर सराग संयम नहीं है, फिर यथाख्यात संयम। फिर उसमें ही मन पर्याय ज्ञान हो तो 11 में से 12 वाला स्थान बन जाएगा। और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हो तो 13 वाला स्थान बन जाएगा। और उनके साथ मन पर्याय ज्ञान भी हो अवधि के साथ तो 14 वाला स्थान बने। ये सब हमने कल देखा था ये विषय। और फिर अपूर्वकरण 8वें गुण स्थान में, क्षीण मोह तक 12वें गुण स्थान तक, मध्य श्रुत वो 9 वाला स्थान है। इसमें बस वो माइनस किया है। अम, ऊपर वाला जो 11 का स्थान था ना, उसमें वो सराग संयम था और सम्यक तो था। वो दोनों 8वें गुण स्थान में नहीं होते हैं। ये तो उनको उनको सराग संयम नहीं होता। उपशम उपशम चल रहा है कर्मों का। और सम्यक तो अभी नहीं हो प्रकृति होने, क्योंकि उसमें क्षायिक सम्यक दृष्टि ही क्षपक क्षणी छड़ सकता है। यहाँ पर अच्छा, फिर औदयिक भाव है या, इसलिए वो दोनों माइनस किए हैं। मानव पर्याय ज्ञान हो तो 10 वाला स्थान बनेगा। और अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन हो तो 11वां वाला। और उसके साथ मानव पर्याय ऐड कर दो तो 12 वाला स्थान बन जाए। ये 8 से 12 गुण स्थान में ऐसी व्यवस्था है। वहां सराग संयम नहीं होता है श्रेणी में, वीतराग संयम ही है ना। तो ये क्षप शमिक भाव के स्थान है। इसके भंग भी आएंगे, वो भी हम अलग से देखेंगे। इसमें ये जानने को मिला कि अवधि ज्ञान होता है ना, तो अवधि दर्शन पूर्वक ही होता है अवधि ज्ञान। कुअवधि हो तो अवधि दर्शन उनके साथ नहीं होता है। कुअवधि में ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञान में ऐसा नियम है कि अवधि दर्शन होता ही है। मन पर्याय ज्ञान मात्र मुनि महाराज को ही होता है। देश संयम 5वें गुण स्थान में ही होता है। सराग संयम 6ठे 7वें में ही होता है। फिर औदाहिक भाव है ना, 21 जो भेद है, उसमें से 8 का ही स्थान बन पाता है ना। कोई एक जीव लो तो उनकी एक गति, इसमें मुझे एक चीज डबल चेक करनी है। ये जो स्थान बताए है ना, उसमें एक काल की अपेक्षा से हो, इस तरह से भी इनको ले सकते हैं। वो अलग से अपन देखेंगे। एक समय में ये स्थान बन सकता है, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। पूरे जीवन वाला नहीं है ये, समयवर्ती वाला है। देखो, इसमें औदाहिक में भी एक गति ले लो, कोई एक वेद होता है एट ए टाइम।
एक कषाय होती है ना, उदय की अपेक्षा लिया, एक ही लेशा होगी, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। जैसे 21 में से 8 ही भाव बन पाए। सात साधन में क्या माइनस हो जाएगा? सात साधन में मिथ्यात्व माइनस हो जाएगा, इसलिए 7 का स्थान बनेगा। मिथ्या। हाँ, सात साधन मिश्र और असंयत, उसमें मिथ्यात्व औदायिक भाव नहीं है। यह औदायिक भाव सब बताए। फिर देश संयम ले लो, पांचवा गुण स्थान, उसमें और एक कम हो गया। क्या कम हो गया? असंयत। हाँ, असंयम कम हो असंयत। गया। हाँ जी। देश संयम से अनिवृत्ति, आठवें गुण स्थान तक। और अनिवृत्तिकरण का अवैध भाग है, जहाँ वेद कर्म नहीं है, वहां से 10वें गुण स्थान तक और एक कम हो गया, वेद नहीं है ना, इसमें वेद था, इसमें नहीं है। फिर उपशांत मोह में कषाय भी चली गई, इसलिए 4 वाला स्थान बनेगा, 5 में से 4। क्षीण मोह में भी 4 का स्थान ही बने, मनुष्य गति बन पाएगी वहां पे। शुक्लेशा, अज्ञान और असिद्धत्व, ये उदायिक भाव। सहयोगी केवल मनुष्य गति, शुक्लेशा, असिद्धत्व, और अयोगी केवल मनुष्य गति और असिद्धत्व। ऐसे उदायिक भाव ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में होते हैं। सिद्ध भगवान को कोई औदायिक भाव नहीं। तो टेक होम मैसेज ये है कि हमारे औदायिक भाव अगर कम कम हो जाए, एटलीस्ट बुद्धि पूर्वक भी, तो भी बड़ी उपलब्धि है। जैसे लोभ कषाय कम हो जाए, बुद्धि पूर्वक हम लोभ नहीं करें, उदय में तो रहेगा चौथे आदि गुण स्थान में, लेकिन बुद्धि पूर्वक नहीं करो। मान, माया, लोभ, क्रोध वगैरह, तो इतने औदायिक भाव कम हो गए। वेद भाव भी बुद्धि पूर्वक नहीं, लेशा भी शुभ वाली चलती रहे, मिथ्यात्व भी नहीं, और असंयम भी नहीं, मान लो 5वें गुण स्थान में। तो जितने औदायिक भाव कम होंगे, उतना जीव के लिए अच्छा है। है ना? आगे बढ़ना है कि ये इसमें कुछ नहीं, बराबर, बराबर इजी है है। ना? एट ए टाइम बताए, एक ही लेशा होती है, एक ही कषाय होती है एट ए टाइम, सब बताया। हम्म। उसमें भी देखो, ये ज्ञान होता है, मति और शुद्ध ज्ञान, भले अपने उपयोग में एक ही पकड़ में आता है। मति ज्ञान से या जानोगे या तो शुद्ध ज्ञान से जानोगे। चक्षु एट ए टाइम चक्षु दर्शन से जानोगे और चक्षु से जानोगे, वो उपयोग की अपेक्षा। लेकिन ज्ञान ये सब एक जीव को साथ में हो सकते हैं, वो अपेक्षा से यहाँ लिया है क्षमिक भाव। एट ए टाइम आप दो दर्शन नहीं कर सकते हो, 2 या 3 या 4 ज्ञान एक साथ नहीं कर सकते। मतलब आपका मन पर ज्ञान चल रहा है ना, वो समय पे शुद्ध ज्ञान नहीं चल रहा, उपयोग रूप। लेकिन यहाँ उपयोग रूप नहीं बताया है, ये ज्ञान लब्धि रूप बताया है। फिर आगे पढ़ते हैं 828, पढ़े। लिंग कसायालेसा संगुणिदा च दुगद्दिषु अविरुद्धा बारसभावतरियं तत्तियमेतं च अडदालम्। अर्थ।
नरकादि चार गतियों में विरोध रहित यथा संभव लिंग कषाय लेश्याओं का आपस में गुणाकार करने पर क्रम से 12, 72, 72, 48 भंग होते हैं। हम्म नरक में 12 है, तिर्यंच मनुष्य में 72 और देवगति में 48 भंग बनेंगे। कैसे बनेंगे 12? ये उदयिक भाव बता रहे हैं ना। तो तीन लिंग, इसमें एक ही लिंग बनेगी। कौन सी गति में एक ही लिंग होता है? नरक गति में एक ही लिंग होता है ना। कौन सा? नपुंसक लिंग। तो एक उसको करो, एक नपुंसक लिंग टाइम्स 4 कषाय टाइम्स 3 लेशिया इक्वल टू 12। नरक में ऐसा हो जाएगा, है ना। यहाँ लेशिया अशुभ लेशिया लेनी पड़ेगी। हाँ, 3 लेशिया। 3 अशुभ लेंगे, बिल्कुल सही है। ऐसा आप बताओ, तिर्यंच का लो, तिर्यंच में कैसा होगा? तिर्यंच में वेद तीनों हो सकते हैं, कषाय चारों चार। हो, और लेशिया 6। 6। कितने हो गए? 70 हो गए ना। ऐसा ही मनुष्य में है, मनुष्य में भी तीनों वेद हो सकते हैं, 4 कषाय और 6 लेशिया। देव में कैसा होगा आप बताओ? देव में वेद कितने होते हैं? स्त्री पुरुष एक ही नपुंसक। भेद। हाँ, स्त्री पुरुष 2 होंगे ना। 2 वेद। हाँ, देवियां भी होती है ना। हाँ, 2 भेद। 2 वेद कषाय चारों होती है देव में, हाँ, और लेशिया 3 ही होगी ना शुभ लेशिया। सामान्य रूप से 3 ही होती है, लेकिन विग्रह गति और अपर्याप्त अवस्था में और भी 3 हो सकती है। जैसे पवंतरिक है ना, जो व्यंतर हम्म। व्यवंतति भौरवासी ज्योतिष, हम्म। उनको शुभ लेशा भी बताई है, इसलिए 6 लेनी पड़ेगी, इसलिए अच्छा। 48 हो। अपर्याप्त अवस्था, जैसे यहाँ कोई मनुष्य गति में कोई कृष्ण लेशा के साथ मर रहा है और बन हम्म। रहा है व्यंतर देव, है ना। हम्म। तो वो अंतर्मुहूर्त तक कृष्ण रहती है वो व्यंतर देव की, जन्म के हम्म। समय। फिर शुभ लेशा हो जाता है। वही यहाँ पर बताया है। पहली लाइन जो है ना, वो हमने ऑलरेडी बना दी है। दूसरी लाइन में सेम है, मिश्र और असंयत गुण स्थान में। देव में बस अंतर ही आ जाएगा कि वहां पर शुभ लेशा ही होती है तीसरे और चौथे गुण स्थान, क्योंकि वो गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था देव की नहीं होती, और अपर्याप्त हो तो भी वो शुभ लेशा वाले ही होते हैं देव। सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, हम्म। मिश्र में तो अपर्याप्त अवस्था होती ही नहीं है वैसे भी, और असंयत में होती है, लेकिन वो शुभ लेशा वाले ही होते हैं। पांचवे में कौन सी 2 गति को माइनस करना पड़ेगा? पांचवे गुण स्थान में नरक गति हो सकती है क्या? नहीं, नहीं नरक हो और सकती। तिर्यक। और देव भी नहीं हो सकते पांचवे गुण स्थान। तिर्यंच हो सकते हैं। हाँ। तो उनके 36 भेद बताए हैं। 72 थे ना, उसमें से अभी 3 लेशिया ही बताई है, शुभ लेशिया, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में शुभ लेशिया ही होती है। ऐसा ही मनुष्य में भी है, शुभ लेशिया ही पांचवें गुण स्थान में बताई। और छठे गुण स्थान में और एक गति कम हो गई। कौन सी गति? तिर्यंच गति चाहिए। तिर्यंच। हाँ, मुनि महाराज नहीं होते तिर्यंच, तो वो गति माइनस हो गई। और
बाकी सब सेम है। और अपूर्व करण आदि में एक शुक्ल लेशा ही होती है। वैसे भंग बताए। इसका अर्थ क्या होता है पता है? इसको ऐसा हमने बहुत बार पढ़ा है। जैसे कोई मनुष्य है तो इनके 72 भेद बताए हैं ना। तो बहुत सारे असंख्यात निसंख्यात मनुष्य होते हैं, तिरंज भी, तिरंज असंख्यात होते हैं। तो इतने सारे लाखों करोड़ों मनुष्य में वो ये बता रहे हैं कि किसी का पुरुष वेद हो सकता है, किसी का स्त्री, किसी का नपुंसक वेद हो सकता है, किसी को क्रोध कषाय चल रही हो, किसी को मान माया लोभ, किसी को कृष्ण लेशा चल रही हो, किसी को शुक्ल भी चल रही हो। सब पॉसिबल है। उदायिक भाव इतने अलग अलग प्रकार के सब पॉसिबल है। एट ए टाइम एक ही भाव होगा, कोई एक ही वेद होता है, एक ही कषाय होती है ना। तो वो यहाँ पर बता, ये 72 है ना। और यहाँ हमने क्या देखा था, पहले गुण स्थान में स्थान 8 बताए थे, है ना। हम्म, और भंग 72 बताए हैं मनुष्य में। हम्म, स्थान तो 8 का है, लेकिन वो 8 का स्थान ऐसे 72 तरह से बन सकता है। 8 ही उदय में आएंगे कर ये भाव, लेकिन 72 अलग अलग तरह से मनुष्य को उदय में वो भाव आ सकते हैं। किसी को पुरुष वेद वाला उदय भाव हो, है ना, इस तरह से। क्लिक हो रहा है? हम्म, बनेंगे तो 8 वाला ही भेद, 8 वाला या 7 वाला ऊपर के गुण स्थान में कम कम हो रहा है। स्थान तो वही बनेंगे, लेकिन उसमें अंतर्गत जो भाव है वो अलग अलग हो सकते हैं। स्थान भले 8 का हो या 7 का हो, 6 का हो, लेकिन उसके अंतरंग भाव परिणाम इतने अलग अलग भंग वाले कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। तो ये विषय ऐसा है। फिर अनिवृत्ति करण 8वें गुण स्थान में 4 कषाय, फिर 3 कषाय, फिर 2, फिर 1 कषाय। सूक्ष्म संप्राय में एक सूक्ष्म लोक कषाय। उपशांत मोह में कोई कषाय नहीं है, मात्र लेश्य है। औदायिक भाव में मात्र लेश्य। और अयोगी केवली में मात्र मनुष्य गति। हम्म, वहां पर भंग अलग अलग नहीं है। फिर आगे पढ़ते नवरि विशेषम जाने सुरमिसे अविरुद्धेय अविरदेय सुहलेसा चदुविस तत्थ भंगा असहाय परक्कमुदिठा। अर्थ इतना विशेष जानना चाहिए कि देवगति में मिश्र और अविरत गुणस्थान में तीन शुभ लेशिया ही है। इस कारण वहां पर 24 ही भंग होते हैं। ऐसा असहाय पराक्रम वाले श्री वर्धमान स्वामी ने कहा है। हैं। हमने पढ़ लिया ना, वही है। शुक्ल लेशा ही, सॉरी, 3 शुभ लेशा ही होती है मिश्र और अविरत गुण स्थान में। तो 24 भंग वहां बनते हैं। फिर पढ़े हैं। लेशिया संबंधी विशेषता। देवों में भवंतरी को जन्मते समय तीन अशुभ लेशिया होती है। इसलिए अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा तीन अशुभ लेशियाई कही है। पर्याप्त होने पर जगन्य हितलेशिया ही होती है। मिश्र गुण स्थान में पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए मिश्र गुण स्थान में तीन शुभ लेशिया ही कही है। इसी प्रकार देवों में असंयत गुण स्थान में भी
शुभ लेशा ही संभव है, अतः तीन शुभ लेशा ही कही है। संयम के गुणस्थानों में शुभ लेशा ही होती है, अतः वहां संभव शुभ लेशा से ही गुणा किया है। हम्म। ये पॉइंट सब समझ में आ रहे हैं ना? आसान है ना? असंयति चौथा गुण स्थान बता रहे हैं। ये पांचवा बता रहे हैं। पांचवा में शुभ लेशा ही होती है। हम्म, देव को असंयत गुण स्थान में भी शुभ लेशा ही होती है। ये सिंपल है ये लेशा वाला। हम्म आगे। गुणस्थान तो मनुष्य गति में ही हो गए ना। ये सब गतियों में गुण स्थान है। अच्छा अच्छा। हम्म, त्रियंश में 1 से 5 है, देव और नारकी में 1 से 4 होते हैं, अच्छा। मनुष्य में 1 से 14 है। हाँ। हम्म। चक्षुणमिच्छसा सम्मा तेरिच्छगाहवन्ति सदा चारिकशायति लेशा अणभासे तत्त्वभङ्गाहुः। अर्थ, चक्षु दर्शन रहित मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि हमेशा तिर्यंश ही होते हैं। इस कारण एक नपुंसक वेद चार कषाय और तीन लेश्याओं को आपस में गुणा करने से वहां पर 12 भंग नियम से जानने चाहिए। हाँ, ये विशेषता बता रहे हैं। चक्षु दर्शन नहीं हो ऐसा कौन से जीव को हो सकता है? मात्र एक त्रियंश। इंद्रिय हाँ तीन एक। इंद्रिय। हाँ, एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय त्रियंश को ही होता है। तीन। बाकी अच्छा। मनुष्य वगैरह में हमेशा चक्षु दर्शन तो होता ही है। इसलिए वहां एक नपुंसक वेदी होता है, 1 से 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 कषाय और 3 लेश से 12 बंद, एक इंद्रिय से 3 इंद्रिय वाले जीव में बनते हैं। ये पढ़िए। ऐसा लेना है ना, कायोक्षमिक भाव का 8 भावों का जो स्थान है उसमें कुछ विशेषता है। यह भंग चक्षु दर्शन रहित एकेंद्रिय द्विइंद्रिय त्रिइंद्रिय का है। इनके औदायिक भाव के भंग नपुंसक वेद गुणा 4 कषाय गुणा 3 अशुभ लेशा यानी बराबर 12 होते हैं, क्योंकि इन एकेंद्रिय आदि के नपुंसक वेद और अशुभ लेशा ही होती है। हम्म। हाँ, ये क्लियर है ना? स्पष्ट है ना? हाँ। फिर आगे पढ़। हम्म। खाय अविरदस्समे चौसोलबिहत्तरीय बारं च तद्देशो मणुसेव यच्छत्ति सा तद्भवा भंगा। ओम। अर्थ, क्षाई अविरत सम्यक दृष्टि के नारक आदि 4 गतियों में क्रम से 4, 16, 72, 12 भंग होते हैं, और क्षायिक सम्यक दृष्टि देश संयत मनुष्य ही होता है, अतः वहां पर 3 वेद 4 कषाय 3 शुभ लेश्याओं का गुणा करने से 36 भंग होते हैं। हाँ, है ना? ऐसा बता रहे हैं। ये औदायिक भाव क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ कैसा होता है वो यहाँ बताया। इसका टेबल भी होना चाहिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि के औदायिक भाव के भंग चतुर्थ गुण स्थान नरक गति
गुणा नपुंसकवेद गुणा चार कषाय गुणा कपोतलेशा बराबर 4। हिरण्यक गति गुणा पुरुषवेद गुणा चार कषाय गुणा लेशिया 4 लेशिया इज बराबर 16। मनुष्य गति गुणा 3 वेद गुणा 4 कषाय गुणा 6 लेशिया बराबर 72। देव गति गुणा पुरुष वेद गुणा 4 कषाय गुणा 3 शुभ लेशिया बराबर 12। कुल 104। सही है ना। तो इसमें विशेषता क्या है कि मान लो कोई क्षायक सम्यक दृष्टि से क्षणिक महाराज नरक में है, तो उनको कौन सी लेशिया होगी? शुभ लेशिया होगी ना। नहीं, उनको नरक में सब अशुभ ही होती है, लेकिन कापोत अच्छा होगी। कपत लेशिया। हाँ, कृष्ण नील नहीं होगी। क्षायक सम्यक दृष्टि को कापोत लेशिया नरक में होती है। तिर्यंश में 4 शुभ लेशिया ही होती है। मतलब 3 शुभ लेशिया और कापोत। तो कापोत है वो अपर्याप्त अवस्था में होती है। वो भोग भूमिया जीव है, वो ही क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं। त्रियंश में भोग भूमि में ही त्रियंश जो हो ना, वही क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है। और मनुष्य गति में 6 लेशिया क्षायिक सम्यक दृष्टि की हो सकती है। तो देव गति में 3 शुभ लेशिया ही होती है। और पुरुष वेद ही होता है वो। क्षायिक सम्यक दृष्टि का वेद पुरुष वेद ही होता है। इससे क्या तो पता चला पता है? हाँ जी। पांचवें गुण स्थान में आरिका कभी सम्यक आई मीन शायक नहीं बन सकती। आरिका पांचवें गुण स्थानक में आरिका को हाँ, देखो, उसमें निषेध नहीं है। जो हम्म तीनों वेद है ना, वो हम्म क्षयिक सम्यक दृष्टि में बताए हैं। स्त्री वेदी मनुष्य भी हम्म क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है। अच्छा पुरुष वेदी नपुंसक वेदी भी क्षयिक सम्यक हम्म दृष्टि हो सकता है। अच्छा ओ या एक चीज मतलब वो देखना पड़ेगा कि वो भाव वेद है, ये भाव हम्म वेद में ही द्रव्य वेद में भी सेम है या नहीं है। हम्म हम्म द्रव्य से वो स्त्री वेदी है या नहीं, भाव से तो हम्म पॉसिबल है। पॉसिबल है ना। द्रव्य वाला अपन देख लेंगे अलग से। हम्म हम्म उसमें कुछ लोग का कहना है ये है कि द्रव्य से स्त्री वेद होने में कोई बाधा नहीं है। हम्म और मुझे मेरी धारणा में तो ऐसा है, द्रव्य स्त्री वेदी भी क्षयिक समय हम्म, दृष्टि हो सकता है। अच्छा फिर वो डबल चेक करना पड़ेगा। हम्म देखो, आपका प्रश्न था ना, पंचम गुण स्थान में भी तीनों वेद पॉसिबल है। हम्म स्त्री वेदी भी पंचम गुण स्थान में क्षयिक समय दृष्टि हो सकती हम्म है। ये भाव वेद है। शास्त्र में जब भी हम्म लिखते हैं ना, वहाँ भाव वेद हम्म से प्ररूपणा होती है। ओके द्रव्य वेद वाली प्ररूपणा अलग से लिखते हैं वो लोग। हम्म फिर आगे पढ़ना है थोड़ा कि आपके पास एक समय पढ़ हो तो पढ़, एक गाथा और ले लेते हैं। हाँ एक ले लेते हैं ओम परिणामोद्युत्थानो निच्छेसेषु एकठाणो दु सम्मे अन्नं सम्मं सम्भं चारित्ते अणत्ति चारितम् ओम अर्थ पारिणामिक भाव के मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 2 स्थान है, जीवत्व भव्यत्व। जीवत्व और भव्यत्व शेष द्वितीय आदि गुण स्थानों में एक ही स्थान है, जीवत्व भव्यत्व। गुण स्थानों में प्रत्येक विसंयोगी आदि भेद बताने के लिए विशेष बात कहते हैं।
कि सम्यकत्व सहित स्थान में दूसरा सम्यकत्व नहीं होता और चारित्र सहित स्थान में दूसरा चारित्र नहीं होता। हाँ, यहाँ पर जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो इनको ये वाला एक स्थान होगा अथवा तो ये वाला स्थान, और दूसरे गुण स्थान से मात्र ये पहला वाला स्थान ही होता है, जीवत्व भव्यत्व। दूसरे से 14वें तक ले लो, तो वही स्थान होता है। जैसे भव्यत्व फिर संज्ञा चली जाती है 14वें में, 13वें 14वें में भव्यत्व संज्ञा नहीं होती। जीवत्व परिणामिक भाव भी कहलाता है, यहाँ पर लिखा है। गुण स्थान और भाव वही लिखा है, सिद्ध भगवान को जीवत्व ही बताया। अच्छा, शेष गुण स्थानों में जीवत्व भव्यत्व बता दिया। ठीक है, वो 14वें तक ले लेना। जीवत्व और भव्यत्व दोनों साथ में पारिणामिक भाव होते हैं। स्थान इनका एक ही बना, इनका भी एक बना। इनके मिथ्या दृष्टि में बस दो स्थान बन पाए। अभव्यत्व भी हो सकता है मिथ्या दृष्टि, और भव्यत्व वाला पारिणामिक भाव वाला भी हो सकता है। ये पढ़ लीजिए। सम्यकत्व चारित्र के नियम। पहला, एक सम्यकत्व के साथ दूसरा सम्यकत्व नहीं पाया जाता है, जैसे औपशमिक सम्यकत्व के साथ शायिक या क्षयक्षमिक सम्यकत्व नहीं होता है। दूसरा, एक चारित्र के साथ दूसरा चारित्र नहीं पाया जाता है, जैसे औपशमिक चारित्र के साथ शायिक या क्षायोपशमिक चारित्र नहीं हो सकता है। हाँ, एट ए टाइम एक ही सम्यक तो हो सकता है और एक ही चारित्र हो सकता है। यहाँ बता, क्षमिक चारित्र है तो क्षय क्या उपशमिक नहीं है। दर्शन में भी ऐसा है। तो यहाँ तक रखते हैं, कल पढ़ सकते हैं। हम्म। फिर आप अभी अपने स्वयं से ध्यान कर लेना, मैं भी स्वयं से करने वाला। ओम जय प्रभु। जय प्रणाम। राम। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा दे तू दो। 3 या 9 बार नमोकार खालसा।